नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया हैं? टाइम, हर चीज का हमारे जीवन में टाइम रहता है। सोने का टाइम, खाने का टाइम, खेलने का टाइम, पढ़ने का टाइम, जॉब पे जाने का टाइम, यानी हमारे जीवन में समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो व्यक्ति समय को अनदेखा किया वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया। प्यारे दर्शकों, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं 24 घड़ी यानी चौघड़िया जो चलती है उसमें हर घड़ी में अलग अलग नक्षत्र, अलग अलग जो सितारों की चाल होती है, एक डिग्रीज होती है, वो बदलती रहती है। जैसा कि आप जानते भगवान की पूजन का समय प्रातः काल, सायंकाल, दोपहर को मंदिरों में या रात को 9 बजे 10 बजे के बाद कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कहते हैं ईश्वर या हमारे आराध्य आराम कर रहे हैं। जिस प्रकार प्रतिदिन 24 घड़ी में कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं, कुछ ऐसा टाइम होता है कि बहुत ही जागृत रहता है। जिस प्रकार अभिजीत मुहूर्त में कहते हैं कोई भी काम कर लीजिए आपका होगा। इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि जब भी कोई परेशानी हुई, आओ ना देखा था, भगवान के पास पहुंच गए, घंटी बजा दिए, 2 अगरबत्ती सुलगा के हम रोने लगे, मुझे ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, अब आपके सिवा कोई नहीं। अरे ईश्वर उसी के पहले सुनता है जो ईश्वर के चरण शरण में किसी ना किसी बहाने ईश्वर को याद किया करता है, सत्कर्म पे चलता है। ऐसा नहीं कि आप अपने जब पैसा है, धन है, रुपया है, तब आप ऐश कर रहे हैं। इस बीच में अगर जोर से झटका लगता है तो आपके करीबी आपको सलाह देते हैं इस दरबार चले जाओ, वहां मंदिर चले जाओ। तो सच्ची बात है कि इस समय आपके कोई भी देवी देवता साथ नहीं देंगे। देवी देवता किसका साथ देते हैं मालूम है? आप अपने बहुत से बहुरिये हैं, बहुत सी नई औरतें हैं जो बहू हैं, वो घर में अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करती हैं और सत्संग में जाएंगी, राधे राधे बोलो, चले आएंगे बिहारी, डांस करेंगी कमर लटका के, बड़े बड़े पूजा में जाएंगी, बड़े बड़े मंदिर जाएंगी, बड़े भक्ति भाव से बैठेंगी। तो ये सब एकदम बकवास है, ये चीज बिल्कुल मत करिए, कोई फल नहीं मिलने वाला। ईश्वर उन्हीं का भोग, उन्हीं की विनती, उन्हीं का पूजा, उन्हीं के हाथों से जो आप अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, ईश्वर स्वीकार करता है। जो मन क्रम वचन से शुद्ध रहता, अशुद्ध व्यक्तियों का, शुद्ध प्राणी का कोई भी पूजा, कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते ईश्वर। वो आपको लगता है कि मैंने प्रसाद चढ़ा दिया, पता नहीं कितने पाप किए, पता नहीं क्या किए हो, आप ले गए 200-250 रुपए का प्रसाद लेके, 70 रुपए की माला, खड़े होके पीला कुर्ता पहन के 3 बार घंटा बजा के आरती उतार के सोचो कि ईश्वर को मैं ये चढ़ा दूं, प्रसन्न हो जाएगा। कैसे प्रसन्न होगा? कभी नहीं प्रसन्न होगा। तो मैं आज बता रहा हूं, अगर आप ईश्वर के मंदिर जाएं तो सबसे पहले शुद्ध आचरण विचार करके जाएं, तभी, और अपने अंदर परिवर्तन लाएं। अन्यथा ये सब धोखा, आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, और जो आपके पूजा पाठ कराएगा वो भी धोखा कर रहा है। तो मेरा कहना यह है कि हम अपनी बात ईश्वर तक कैसे पहुंचाएं, हम अपनी बात ईश्वर तक कैसे पहुंचाएं, कैसे सुनेंगे मेरी पीड़ा, किस तरीके हमारी पीड़ा को सुनेंगे और मेरे संकट को दूर करेंगे। चलिए हम एक समय बताने जा रहे हैं। इस समय में आपको प्रातः उठना है, उठने के साथ स्नान करना है, कुछ नियम है। और आपने अगर 21 दिन कर लिया तो मैं दावा करता हूं कि आपका कैसा भी संकट होगा वो दूर हो जाएगा। चूंकि यही वो समय है कि आप कितने भी पापी हों, कितने भी दुराचारी हों, इस समय अगर आप ईश्वर के कांटेक्ट में आते हैं तो ईश्वर आपके इन तमाम विकारों को नष्ट करने की सबसे पहले शक्ति देते हैं कि इस बंदे की सद्बुद्धि आए और कुविचार, कुसंगत, शैतान प्रवृत्ति, ये सब दूर हो
सबसे पहले आपके दोषों को दूर करेंगे ईश्वर, उसके पश्चात आपकी मनोकामना पूरा करेंगे। ध्यान रख लीजिए। तो इस समय कौन लोग उठते हैं? जो साधु रहते। साधु कौन होता है? जो सधा हुआ रहता है। ऊमिन आकार, सा मतलब सारी जगत, धू, धू मतलब धुंधकारी, महाभारत वाला नहीं धुंधकारी। एक प्रकृति जिसकी कोई था नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, उसको साधने वाला, उससे मिलन करने वाला, उससे संपर्क करने वाला साधु। आजकल तरीके नहीं, कुछ लोग जैसे कालनेमी रूप के स्वाधु हो गए, साधु। तो इस समय में वो साधु महात्मा, हमारे जो साधक उपासक हैं, श्रेष्ठ जन, ये नहीं कि 2 मिनट में किया कराया मुंह मांगाई नाम वाले, ठीक है, उनको आप समझ नहीं पाएंगे। ऐसे लोग उठते हैं। तो चलिए कैसे उठना, क्या करना, मैं बताता हूं। अगर आपके अंदर किसी प्रकार की बुरी आदत है तो आज से संकल्प लीजिए, त्याग दें और इसको करना चालू कर दिए। रात को आप जल्दी सोइए, सुबह आप 2:30 बजे उठ जाइए। इसको रात ही बोलेंगे, लेकिन 3 बजे के बाद ये अमृत बेला होती है। 2:30 बजे इसलिए बोल रहा हूं कि आप आधे घंटे में नहा वहा के एकदम अपने बॉडी पे चंदन वंदन लगा के बॉडी को खूब सुंदर सा यानी खुशबूदार बना लेना है। और खुले आकाश, छत के नीचे, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो बालकनी में बैठिए जहां से आकाश दिखे। 3:05 जैसे हो आप बैठ जाना, आकाश की तरफ देखते हुए, पूरे ब्रह्म मंडल को देखते हुए, अपनी आत्मा की आवाज को उस प्रकृति से टच करते हुए, जैसे मेरे सामने सभी देवी देवता प्रातः काल स्नान करके एकदम पवित्रवान, तेजवान हमारे इस ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। मैं उनका नमन, स्वागत कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। इसी बेला समय आप आसमान को, सितारों को देखते हुए, चंद्रमा को देखते हुए, प्रकृति को देखते हुए आप अपने विचारों को 11 बार दोहराएं। हे ईश्वर, हे परम शक्ति, इस सारी सृष्टि को चलाने वाले देवगण, देवी, ब्रह्म विष्णु महेश इत्यादि हमारी बातों को आप सुने। मैं फला चीज से पीड़ित हूं या मुझे यह प्रॉब्लम है। इस प्रकृति के माध्यम से ये संदेश भोर के समय, अमृत बेलक समय में आपके पास पहुंचा रहा हूं। अपनी विनती आप इसे स्वीकार करें। आप अपनी कृपा से, आप अपने तेज से, आप अपने आशीर्वाद से हमारी इस समस्या से मुझे मुक्ति दिलाएं। ये आप 21 दिन करके देखिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। किसी दरबार, किसी बाबा, कोई तावीज, दुआ, गंडा, कवा चवच, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वादा है आपके भाई का, भूल जाएंगे सारा कुछ। इसको करिए, लाभ उठाइए। और 21 दिन आपको बहुत ही नियम से रहना है। किसी प्रकार के चारित्रिक, वो चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, धूम्रपान, मांसाहार इत्यादि से दूर रहना है। प्रतिदिन कोई एक छोटा सा ही नेक काम करें जरूर। मन को प्रसन्न रखें। बड़े बुजुर्गों की थोड़ी थोड़ी सेवा जरूर करें। किसी का आशीर्वाद जरूर लें। प्रतिदिन कल्याण होगा। जय श्री राम।